देखिए, इमरान साहब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को इसलिए यहाँ पे हम एफर्म नहीं कर सकते कि आईएमएफ ने बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हम्म, कुछ चीजें बता दी हैं कि किस वजह से इसको वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। और अभी 22 जून के एजेंडा में तो शामिल नहीं है पाकिस्तान। और मुझे लग भी नहीं रहा कि शामिल हो पाएगा, इसलिए कि जो उनके रेजिडेंट मिशन है पाकिस्तान में, हम्म, उन्होंने बहुत क्लियरली वो रीजन बताए हैं जिस वजह से पाकिस्तान को कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, कंसीडर नहीं किया जा रहा। उसमें कुछ रीजन अभी आपने बताया आप लोगों ने हम्म, कि टैक्स का हदफ जो है वो आईएमएफ ने डिफरेंट दिया था। वो 9.6 था, जो इन्होंने 9.2 ट्रिलियन रखा है। टैक्स नेट नहीं बढ़ाया गया। गर्दिशी कर्जों के बारे में उन्होंने अपना रिजर्वेशन शो किए। लेकिन इनमें जो सबसे अहम बात है, हम्म, वो उन्होंने इंडिकेट किया है कि जो टैक्सेस में जो एग्जेम्प्ट होते हैं, जो एक्सपेंडिचर एग्जेम्प्ट होते हैं हम्म, टैक्स में, उनकी लंबी लिस्ट बना दी गई है और एमएनएसटी स्कीम दी गई है फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में लाने पे। जी, ये दो चीजें ऐसी हैं एमएनएसटी स्कीम के, अगर पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज को भेजा जाएगा तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हम्म, फिर बहुत ज्यादा परमिसेबल $2 लाख एक्सपेंडिचर, तक। जी वो 2 लाख के अलावा परमिसेबल एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में अलाउ कर दिए गए हैं। हम्म, ये वो चीजें हैं जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्ट होती है। और मैं इसको इस लिहाज से बहुत अहम समझ रहा हूँ कि इसको कंसीडर करना जरूरी है आईएमएफ की इस डिमांड को, क्योंकि इसका ताल्लुक सिर्फ आईएमएफ से नहीं है। हम्म, ये वो शर्त है, अगर इसको हम वायोलेशन कहें तो ये वो शर्त है जो एफएटीएफ ने, फाइनेंशियल एक्शन जो टास्क फोर्स थी, जब उसने हमें ग्रे लिस्ट से निकाल के व्हाइट लिस्ट में ट्रांसफर किया था तो हमने ये शर्त उनकी पूरी की थी। हम्म, अब अगर दोबारा इसको हम वायोलेट कर देते हैं तो आईएमएफ अपनी जगह, एफएटीएफ जो है वो ऑब्जेक्शन ना करते। ओके। तो इसको बहुत ज्यादा कंसीडर करना जरूरी होगा। ये बजट बिल्कुल इस अच्छा तरह से एक्चुअली। डॉक्टर साहब, जी, अगर अगर इस शर्त को ख़त्म नहीं किया, ख़ास तौर पे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या पाकिस्तान के अंदर $2 लाख तक आप पैसे ला सकते हैं, आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये हद इससे पहले कम थी। अगर इसको नहीं किया जाता तो पाकिस्तान कितना टारगेट कर रहा है, कितने पैसे गवर्नमेंट थिंक्स कि उसको एक्स्ट्रा आ जाएंगे इस तरीके से? क्योंकि ऑलरेडी रेमिटेंसेस के हवाले से तो हमें डिक्लाइन का सामना था, लोग ज़्यादा लीगल वेज को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन रेट्स। 15-20 रुपए का फ़र्क था इंटर बैंक में और ओपन मार्केट में। तो फिर इस तरह हम कैसे कह सकते हैं कि वो जो एक गैप है वो कम होगा, और क्या ज़्यादा पैसे हमें आ सकते हैं इस तरीके से? देखिए इसमें एक चीज समझनी जरूरी है कि डायरेक्टली वो जो पैसे पाकिस्तानी के आएंगे, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी के, उनका डायरेक्ट बजट से तो ताल्लुक नहीं है, बजट से उनका कोई रिलेशन नहीं बनता। बल्कि बजट में देखा जाए तो उनको जिस किस्म की एग्जम्पशन दी जाएगी तो एक तरह से रेवेन्यू कम होगा, लेकिन उसका जो बेनिफिट था वो ये था कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के को बिल्ड करने के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की डिमांड है हमारी, जो जरूरत है उसको वो पूरा कर देंगे। तो उसको पूरा करने के लिए कोई माजी में इस तरह की जब स्कीम्स आई हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया नहीं है माजी में, इसलिए कि जो अब्रॉड पाकिस्तानी है या एक्सपेट्रिएट हैं, वो जब पाकिस्तान पैसे भेज रहे होते हैं तो अगर उनको ये लग रहा हो, ये महसूस हो रहा हो कि रुपी जो है वो फर्दर डिक्लाइन करेगा खुदा ना खास्ता, तो वो फिर रेमिटेंसेस को रोक लिया जाता है, फिर वो इंतजार करते हैं कि अभी ना भेजें। तो वो इस तरह से कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट, खासतौर पे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर $3 बिलियन की रिक्वायरमेंट है तो $3 बिलियन तो नहीं, वो तो मिलियंस में, अगर वो आएंगे पैसे तो मिलियंस में होंगे, वो कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके लिए इंसेंटिव अगर देना है तो इस तरह की इम्यूनिटी स्कीम नहीं, और बहुत सारे इंसेंटिव है। जैसे फॉर इंस्टेंस खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इंट्रोड्यूस कराया था स्टेट बैंक की मदद से कि अगर वो पैसे भेजेंगे तो पाकिस्तान में अगर के मार्केट रेट पे बात नहीं की जा रही, इंटर बैंक रेट पे पैसे दिए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी जिनको जरूरत है वो उनको इंटर बैंक रेट पे मिल रहा था। लेकिन अब्रॉड पाकिस्तानी जो है एक्सपेक्टेड, उनके लिए बाद में अमेंडमेंट की गई थी, उनसे कहा गया था कि उनको जो रुपी में कन्वर्ट किया जाएगा उनके पैसों को, वो मार्केट रेट पर ही किया जाएगा। तो इस तरह से एक इंसेंटिव दिए जा रहे थे, वो इंसेंटिव सही है, लेकिन एमोनिटी से हमें बचना होगा कि ये फिर ये ना हो कि मामला एफएटीएफ तक चला जाए। एफएटीएफ तक चल जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर बड़े होपफुल है कि जी इसी माह मुआहिदा बहाल हो जाएगा, अगर मामलात हमारे नहीं तय पाते तो फिर मैं कौम से खिताब करूंगा और फिर बड़े बड़े फैसले होंगे। दूसरी जानिब जो बजट पेश किया गया है इस हुकूमत की जानिब से, उस पर भी आईएमएफ ने अदम एतमाद का इजहार किया है
और उन्होंने अपने कंसर्न्स काफ़ी हद तक शो किए हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बेहतर तौर पे समझते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतनी ज़्यादा शराइत हमने मानी है, स्टिल IMF इतना सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर बहुत होपफुल है। क्या इतना ऑप्टिमिस्टिक होना इज़ राइट एट दिस मोमेंट? नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बेसिकली अब नहीं बल्कि 6 महीने से हम देख रहे थे कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी होपफुलनेस शो करती रही है, लेकिन उसके बावजूद हालात IMF से जो हमारे ताल्लुकात हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रिवाइवल है प्रोग्राम का, वो सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसमें बहुत सारे मसले हैं। सिर्फ बजट तो अब आखिर में आकर के अब बजट का हुआ है कि IMF ने बिल्कुल क्लियरली बजट पे टोटली अपने एतमाद जो है एतमाद का इजहार कर दिया है और वो शिक्स बताई, वो क्लॉजेस बताई है किस वजह से किया है। रेवेन्यू टारगेट है, इम्यूनिटी स्कीम है, एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल नहीं किया गया है बल्कि उसकी वायोलेशन की गई है। जो हमने कंडीशन रखी थी उसकी वायोलेशन की गई है। तो वो IMF ने बता दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, इन केस अगर प्राइम मिनिस्टर को खिताब करना पड़ जाता है, जो कि वो सूरत में करेंगे कि IMF से मुआहिदा नहीं होता, आप उस खिताब के मंदरजात क्या देखते हैं? उसमें वो एक तो रीशेड्यूलिंग की बात करेंगे खासतौर पे चाइना से, क्योंकि IMF पहले ये कह रहा था कि अगर IMF के ट्रांच मिल भी जाता है, अगर हम पैसे मिल जाते हैं IMF से, तो ये जो 2 किस्तें रुकी हुई हैं इनके मिलने के बावजूद जो पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होंगी। और ये एक यूजुअल कंडीशन है IMF की कि वो जब पेमेंट दे रहा होता है तो कंट्री को डिफॉल्ट से बचा रहा होता है, लेकिन हमारा जो मुआहदा है उस मुआहदे के मुताबिक अगर पैसे पाकिस्तान को ट्रांसफर भी कर दिए जाएं तो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो इस सूरत में IMF के एक यूजुअल ये कंडीशन होती है कि वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का आप कहीं और से अरेंज कर रहे हैं। तो वो अरेंजमेंट के लिए हम चाइना, कतर और UAE से बात कर रहे थे। मतलब वही हमारा वही कासा है, वही अंदाजे गदाई है और वही अंदाजे रुसवाई है बल्कि कहना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर यूब मेहर साहब अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें बता रहे थे मुआशी हालत क्या है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है और हुकूमत जो एंटिसिपेशन हुकूमत की है इस सारी सूरत हाल को लेकर वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। इस पर हम बात करते रहेंगे।